दक्षिणी छोटानागपुर और झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम के खोरा जो है स्थित गांव में किया गया था। ऐसे में कह सकते हैं कि सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, तमाम ऐसे इलाकों से जो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में पड़ते हैं उन जिलों के तमाम लगभग लगभग 5 से 4 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी मंत्री, तमाम ऐसे नेता मंच पर मौजूद नजर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम के माध्यम से आज महिलाओं के बीच में एक बड़ा घोषणा किया है। बड़ा घोषणा यह है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना 21 से लेकर 51 साल के महिलाओं के लिए रखा गया था, उसमें अब तब्दील किया जा रहा है, यानी उसमें बदलाव लाया जा रहा है। अब 18 साल की लड़कियां भी इस योजना का लाभ ले सकती, यानी उसके जो नियम है, जो कानून है, उसमें बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 साल से अब इसकी शुरुआत की जा रही है, जो 51 साल तक महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। ऐसे में मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में चलाए जा रहे कई योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन कह सकते हैं कि ये योजना महिलाओं को चेहरे पर खुशी लाने के लिए सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है और इस योजना को झारखंड के अलावा अन्य प्रदेशों में भी इसका शुमार किया जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि 15 दिनों के भीतर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 15 दिनों के भीतर इस योजना से जुड़कर लगभग 42 लाख महिलाएं जुड़ चुकी है। लेकिन आज उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर की बात करें तो आज 70 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं के खाते में भेजने का काम किया है। तो मंच पर क्या कुछ कह रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चलिए अब हम आपको सुनाते हैं। कंपनी में उसका बीमा किया हुआ जानवर मिलेगा। गलती से अगर जानवर बीमारी से मर गया तो पूरा पैसा आपको बैंक आपको वापस करेगा। तो आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। नौकरी की बात हमारे विपक्ष के लोग हमेशा करते हैं, तो इनको पता नहीं है कि 5 साल में एक भी जेपीएससी इन लोगों ने नहीं कर पाया। हम लोग आते ही जेपीएससी का परीक्षा करवा करके 250-300 बीडीओ सीओ कलेक्टर हम लोग बनाए और आज वो सेवा कर रहे हैं राज्य में। आज शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने 15-20 हजार के लगभग करी। पंचायत सचिवों का नियुक्ति हुआ, इंजीनियर लोग का नियुक्ति हुआ, डॉक्टरों का नियुक्ति हुआ, कृषि वैज्ञानिक का नियुक्ति हम लोगों ने किया। अभी भी ये उत्पाद सिपाही का नियुक्ति चल रहा है। और अभी तो कुछ घटना हमारे संज्ञान में आया है। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहा है, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, जवान जवान लड़का लड़की लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो बोल देगा कि चलो कोई बीमारी था मर गया। अभी हाल फिलहाल हमारे एक पूर्व सांसद 28-30 साल की एक बेटी बेचारी साधारण बीमारी में तुरंत 3 दिन में खत्म हो गई। ये हालत है। इन लोगों ने बड़े चतुराई से और जो उस दवा को बंद करने का पूरा दुनिया में
उसका नोटिस जारी हुआ और इन लोगों ने पैसा और चंदा तसीली करने के लिए मार वो सब दवाई गरीबों और पूरे देशवासियों को जबरदस्ती ठुकवा दिया। ये हालत है इस देश में। तो कई ऐसी चीजें हैं। आप लोग बहुत दूर दूर से आए, हम और ज्यादा नहीं कहेंगे। हम आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी माताएं बहनें आप ही लोगों के लिए है। अभी जब ये कार्यक्रम चल रहा था, इस कार्यक्रम के दौरान मुझे फिर से ये आवाज हमारे गांव से उठ के आई है कि हम लोगों ने 21 साल से लेकर के 50 साल 49 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ा है। लेकिन इसमें हमने पहले कहा ना कि बेटी के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ हम देंगे आपको। इसमें थोड़ा सा एक और चीज कमी रह गई थी। हम स्कूल तक गए, 12वीं तक के बच्चों को कुछ ना कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी। और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। अब जो हम लोगों ने 21 साल से शुरू किया है, उसको अब हम लोग 18, 19, 20 से शुरू करेंगे, ताकि हमारी कोई भी बच्चियां ना बचे, कोई भी महिलाएं ना बचे। तो इसलिए अब घर में जो बेटी 18 साल की हो गई, जो 19 साल की हो गई, अभी तो हम घोषणा कर रहे हैं, अब इसको कानूनी अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन सरकार आपके द्वार अभी जो चल रहा है, उसमें उन बच्चियों का भी फॉर्म भरवाइएगा, उसका भी हम डाटा एंट्री करके रखेंगे। जैसे ही हम कानून बनाएंगे, उनके खाता में भी हम पैसा डाल देंगे। तो इसलिए सड़क, पुल, पुलिया के विषय में बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। आप लोग देख रहे हैं, सड़क, पुल, पुलिया तो बन ही रहा है, मॉडल स्कूल बन ही रहा है। हमारे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई व्यवस्था कैसे हो, ये भी हम कर रहे हैं। हमारे प्रखंड स्तर पर हमारा ट्रेनिंग कोचिंग चल रहा है और उस ट्रेनिंग कोचिंग में आने जाने का खर्चा भी राज्य सरकार भत्ता दे रही है हमारे नौजवानों को। तो आप लोग भी हुनरमंद बनिए, पढ़ाई के क्षेत्र से आगे बढ़ना है, उस माध्यम से बढ़िए। स्वरोजगार के माध्यम से जाना है, उस माध्यम से आगे बढ़िए। सारे रास्ते आपके लिए खोल रखिए। इसलिए आज के दिन इतने ही कहेंगे। की गांव से, गुमला के गांव से, खूंटी के गांव से, लोहरदल्ला के गांव से, अलग अलग कोने कोने पंचायतों से आए हुए आप सभी माताओं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर से आप सबको जोहार करता हूं। आज हम लोगों का ये परमंडलीय स्तर के ये 5वां ये प्रोग्राम है। आप सबको मालूम है, झारखंड 5 प्रमंडलों में बटा है। संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हार प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। आज यहां दक्षिणी छोटा नागपुर के
इस कार्यक्रम में पूरे दक्षिणी छोटानागपुर की महिलाएं यहां आई हैं। और इसी तरीके से विगत 4 कार्यक्रमों में आज तो इंद्र देवता भी और ऊपर वाला भी हम लोगों का साथ दे रहा है कि आज बारिश नहीं है, नहीं तो झमाझम बारिश, इतनी बारिश कि कभी ऐसा लगा कि कार्यक्रम तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब इंसान कुछ ठान लेता है और ईमानदारी से उस काम में लगता है तो उसका परिणाम भी उसको अच्छा मिलता है। घनघोर बारिश में भी हमारी महिलाओं ने, इस राज्य की बेटियों ने, बहनों ने उन सभी कार्यक्रमों का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 2019 से पहले कोई कार्यक्रम हुआ करता है। ये इससे बढ़कर है। और उसके बाद आज राजधानी में दक्षिणी छोटानागपुर का ये जनसैलाब तो मानो एक ऐसा इतिहास आप यहां आकर के रच रहे हैं और इस मैया सम्मान योजना को आशीर्वाद देने और सम्मान देने जो आप लोग यहां पहुंचे हैं, गांव-गांव, पंचायत, टोला से, और आपका इस आशीर्वाद के बदौलत जो हमें ताकत मिल रही है, मुझे लगता है आने वाला समय में इतने बड़े समूह और इतने बड़े सम्मान और आशीर्वाद शायद ही किसी को मिलेगा। और आज आपके इस उत्साह और सम्मान के बदौलत हमें ताकत मिलता है आप लोगों की सेवा करने को, हमको ताकत मिलता है आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़ा होने के लिए, हमें ताकत मिलती है कि आपके हर वो दुख, हर वो समस्या जिससे आप परेशान हैं, उसको खत्म करने में मैं कोई सहयोग करूं। 2019 में सरकार हम लोग बनाए और सरकार बनाने से लेकर आज तक लगातार हमको कई चुनौतियां मिली। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आया,